गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 15th ऑफ जून 2022 और डे है आज वेंसडे, बुधवार है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं सी सेट के, जो कि यूपीएससी ने जो वो पीछे प्रीवियस ईयर में जो वो पूछे थे। इस साल का जो 2022 का जो सी सेट का पेपर था उसमें से मैक्सिमम हमने डिस्कस कर ली है। उसमें से कुछ जैसे पैराग्राफ बचे हैं जो कि बिल्कुल सिंपल इस बार जो वो आए थे, पैराग्राफ से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसे पैराग्राफ जो वो हमने अभी डिस्कस नहीं किए हैं। और भी जो वो मतलब कम से कम 10 के आसपास क्वेश्चन हमने छोड़े हैं जो कि थोड़े से जो वो टफ उनको माना जा सकता है। तो वो क्वेश्चन जो वो जल्दी ही जो वो 2-3 क्वेश्चन जो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी ये वाले जो क्वेश्चन आज हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये जो वो प्रीवियस ईयर के तो हैं लेकिन इस बार के नहीं है, 2022 के नहीं है। ये जो वो पिछले साल पिछले से पिछले साल के हैं, मतलब कि 2-3 साल के जो वो प्रीवियस ईयर के पेपर में से मैंने लिए हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। देखिए मैं मानता हूँ कि अगर आपने जो वो सीसेट की रीजनिंग को जो वो अच्छे से समझ लिया, उसका लेवल जो वो एक प्रकार से आपने जो वो उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो जो आप किसी भी अदर एग्ज़ाम में जैसे रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है? तो वो रीजनिंग जो वो मेरे ख्याल से आप जो वो कर लेंगे बड़े आराम से, ठीक है? तो देखते हैं, देखिए कैसा लेवल रहता है, कितने अच्छे-अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है द रेशो ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। आज का जो यहाँ पे है वो जो वो इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में जो वो मैं आपको समझा दूँगा। द रेशो ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू अ नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। पहले तो रिवर्सिंग का मतलब समझिए। रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 4:7। द नंबर ऑफ सच पेयर मतलब कि कितने पेयर जो वो हम लोग बना सकते हैं। देखिए रिवर्सिंग का मतलब है, जैसे मैंने लिखा 47 तो रिवर्स करना है 74 बन जाएगा। ठीक है, मतलब इनके ऑर्डर चेंज कर दो। ठीक है, ऑर्डर चेंज कर दिए तो 47 का 74 बन गया। ये जो इसका रिवर्स ऑर्डर हो गया, जैसे मैंने लिखा 68 तो 86 हो जाएगा, ये इसका रिवर्स ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो इसने देखिए क्या बोला कि 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए और 4:7 में होना चाहिए, तो कितने पेयर जो वो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से इसको जो वो कई सारे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जिसको जो वो अच्छे से जो वो नहीं पता होगा वो तो ऐसे करना चाहेगा कि जैसे 4 है पहले, तो 4 के मल्टीपल ले लो जो हमारे पास जो वो जैसे 2 डिजिट वाले हैं। तो 4 का जो पहला मल्टीपल है 4 2 जा 8, ये तो 1 डिजिट वाला हो, 4 3 जा 12 होता है। ये पहला मल्टीपल हुआ जो कि हमारे पास 2 डिजिट वाला है। ठीक है, तो 12 बन गया। अगर मैं 12 को जो वो रिवर्स करूँ तो 21 बन जाएगा। क्या इसको काट करके 4:7 बन रहा है? तो यस बन रहा है। देखिए 4 3 जा 12 एंड 7 3 जा जो वो कितना होता है, 3 से काट दिया। सॉरी यहाँ पे 4 से 4 3 जा एंड 7 3 जा, 3 से मैंने इसको काट दिया तो 4:7 बन रहा है, मतलब कि एक पेयर हमें मिल गया। ठीक है, ऐसे करते करते आप 4 के पेयर जो वो ढूंढ लेंगे बड़े आराम से। सॉरी 4 के जो मल्टीपल लेकर के आप चलते चलेंगे और 2 डिजिट के नंबर जो वो जब तक नहीं खत्म हो जाते। ठीक है, एक तो तरीका ये था, लेकिन मेरे ख्याल से इससे भी इजी तरीका ये है। ठीक है, कि आप जो वो जैसे 4:7 लिखा है तो 4/7 जो वो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर 4 है और 7 जो वो डिनोमिनेटर है। तो इसको जो वो हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल जो वो बना लेते हैं और सॉरी इक्विवेलेंट बोलते हैं उनको। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो वो इनके बना लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है आप जो वो ऊपर भी जो वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने 2 से किया तो नीचे भी 2 से करेंगे आ जाएगा। 4 2 जा 8 एंड 7 2 जा 14। अब ऐसे जो वो लेने हैं, ठीक है, अब ऐसे ही लेने हैं इक्विवेलेंट जिनका जो वो हमारे पास जो वो मतलब कि रिवर्स ऑर्डर में करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में, तो उनको जो वो रिवर्स ऑर्डर में जो वो वो जो वो आपको सेम लगे। ठीक है, तो वैसे ही लेने हैं। बस आपको जो वो आप चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करिए, जैसे 4 3 जा जो वो 12 होता है, 7 3 जा कितना होता है 21 होता है। देखिए 1 2 2 1 मतलब कि काट के, तो क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो सिंपलेस्ट जो फॉर्म होगी इसकी 4/7 ही बनेगी। एक तो हमारे पास ये बन गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आगे जो वो एक बनेगा 12 के बाद 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 42। देखिए इसको जो वो अगर मैं काटूँ 6 से, ठीक है, तो 6 4 जा एंड 6 7 जा। ठीक है, तो 4:7 यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो एक तो ए बन गया, दूसरा बन गया। ठीक है, तो एक 36 पे देखते हैं, 36 अपॉन में आ जाएगा 63, तो एक ए बन गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 4 जा एंड 7। ठीक है, सॉरी 4 4 जा नहीं, 4 4 जा तो 16 होता है, 4 9 जा 36 एंड
7 9 जा 63। मैं अच्छे से फिर से लिख लेता हूँ। क्या बोला मैंने? 7 4/7 एक ले लिया हमने 12/21, ठीक है? इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चल रहे हैं, ठीक है? काटने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये चेक करिए कि 1 2 2 1 आना चाहिए, बस रिवर्स ऑर्डर में सेम होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म 4/7 ही बनने वाले। एक पेयर हमें मिल गया 2 डिजिट वाले हैं दोनों नंबर, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, अंश भी और हर भी। एक हमारे पास मिल जाएगा 24 और एक 42। एक हमने देखा 36 एंड 63। और देखिए यार, इसमें इसमें पैटर्न देखिए, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा चेक करिए सीधा ही 48 एंड 84। मेरे ख्याल से 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो 4 ही इसका सही आंसर होगा। 4 पेयर हमें मिल गए। आपके ये जो वो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है सारे, ठीक है? देखिए कैसे, 4 3 जा 12, हाँ ठीक है, 7 3 जा एंड 4 6 जा 24, 7 6 जा 42, 4 9 जा एंड 7 9 जा, ठीक है? और 4 12, हाँ 12 4 जा होता है 48 एंड 12 7 जा होता है 84, ठीक है? तो इससे ज़्यादा जो वो कोई ऐसे पेयर नहीं बनेंगे। देखिए 4 8 और 8 4, 3 6 6 3, 2 4 4 2। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वैसे, ठीक है? तो 4 पेयर जो वो ऐसे बनेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है अभी। इफ़ एक्स इज, अच्छा ये ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने जो वो पहले इस क्वेश्चन को जो वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है? चलिए फिर भी देख लेते हैं। इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 एंड वाई इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन 40, देन विच वन ऑफ द वन। अच्छा अच्छा, यहाँ पे करना क्या था, यहाँ पे देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको लेस देन और इसके बारे में पता है, ग्रेटर देन इक्वल टू के बारे में, तो देखिए इसने बोला कि एक्स की वैल्यू क्या है। एक्स जो वो हमारा आना चाहिए या तो 25 या तो 25 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि 25 भी आएगा और 25 से बड़े नंबर सारे आ जाएंगे, 27 28 ऐसे चलता रहेगा आगे, ठीक है? मैक्सिमम नंबर जो वो हमें पता नहीं है बड़े से बड़ा कौन सा आएगा इसमें, ठीक है? तो ये हो गया एक्स की वैल्यू हमने लिख ली, क्या क्या आस्क दी है। वाई में इसने क्या बोला, ये सर्कल कहाँ से आ गया? अच्छा, वाई में इसने क्या बोला, वाई में इसने बोला कि या तो 40 हो या तो लेस देन 40 हो, मतलब कि 40 भी आएगा क्योंकि इक्वल टू है, और 39 आएगा। फिर जो वो अच्छा, यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर या कुछ ऐसा इंटीजर नहीं बोला है तो माइनस में भी चला जाएगा, ठीक है? चलिए माइनस में क्या करना है, हमें तो आंसर में चेक करना है। अगर पहले ही मिल जाता है तो माइनस में हमने जाना ही नहीं है, ठीक है? 39 और 38, ये जो वो कम कम होता हुआ चलता रहेगा ऐसे ही पीछे तक, ठीक है? और कहाँ तक जाएगा? माइनस के इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ बोला नहीं है इसने कि कहाँ तक जाना है। ये मैक्सिमम बड़े से बड़ा नंबर नहीं बोला है, कितनी हो सकती है। अब देखिए, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो एक्स तो छोटा है वाई से, ठीक है? अब इसने बोला कि एक्स जो वो ग्रेटर देन वाई है, ये इसका मतलब बोलने का है कि ऑलवेज ग्रेटर देन है, मतलब कि हमेशा ही होना चाहिए, फिर एक भी एक्सेप्शन बीच में नहीं होना चाहिए। तो एक पहला ही हमें मिल गया, एक्स तो स्मॉल है वाई से, ठीक है? 25 जो वो छोटा है। यहाँ पे आप जो वो लिख सकते हैं कि बिकॉज ये जो वो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 25 जो वो छोटा है 40 में से, तो ये जो वो गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, बस एक ही चेक करना है, बाकी सभी को चेक करने लगेंगे तब जो वो नहीं हो पाएगा। एक्सेप्शन ढूंढिए एक, बस उसको जो वो गलत बोलिए, आगे चलिए। वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15, तो वाई में से एक्स को अगर माइनस करें तो क्या ग्रेटर देन 15 ही आ रहा है? ग्रेटर देन 15 ही आ रहा है मेरे ख्याल से, नहीं। देखिए वाई में से एक्स किया, मतलब कि 40 में से, पहले पहले को चेक करते हैं, पहले 40 में से 25 माइनस करूँगा तो जो वो क्या ग्रेटर देन 50, मतलब कि हमेशा ही ग्रेटर देन 15 ही आना चाहिए। यहाँ तो मतलब कि 15 का डिफरेंस आ रहा है और इक्वल टू नहीं है, ठीक है? तो पहले से ही हमें पता लग गया कि ग्रेटर देन 15 नहीं, 15 भी आ रहा है, तो इसका मतलब है गलत है। वैसे आगे भी जो वो गलत होने वाला है, अगर मैं 40 में से अगर कुछ और माइनस कर दूँ, ठीक है? देखिए ये नंबर तो कम हो रहे हैं। अगर मैं 38 में से 25 माइनस करूँ तो कहाँ से ग्रेटर देन 15 आ जाएगा, ठीक है? ये छोटा बन जाएगा जबकि, ठीक है? बड़ा नहीं होगा, ठीक है? तो ये तो घट रहा है। अगर मैं ऐसे नीचे वाले नंबर को अगर आगे वाला नंबर लूँ और 25 में से माइनस करूँ तो ये घटेगा घटेगा घटेगा, क्योंकि वाई जो वो बढ़ रहा है, सॉरी वाई जो वो घट रहा है, जबकि एक्स जो वो 25 भी रखूँगा तो इसकी वैल्यू घटती चलेगी। तो बी भी नहीं होने वाला है। सी को देखते हैं, वाई माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15, मतलब कि वाई में से एक्स माइनस किया तो या तो लेस देन और 15 आना चाहिए। तो 15 तो पहले भी आ चुका था, जो अब हमने यहाँ पे चेक किया, ठीक है? 40 में से 25 माइनस किया, 15 आ रहा था, तो ये तो सही है कि इक्वल टू 15 आ रहा है और लेस देन 15 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि लेस देन 15 ही आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बड़े से बड़ा नंबर ले लूँ वाई की
और 25 में से माइनस करूँ लेस ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर, क्योंकि यहाँ पे जो वो 27 40 में से 27 28 29 और इक्वल टू वाई में से लेस देन आना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी मुझे गलत लग रही है, जबकि स्टेटमेंट जो मैंने देखा कि ये वो सही होगी। देखिए वाई में से एक्स माइनस करेंगे इज़ लेस देन और इक्वल टू, मतलब कि या तो 15 आना चाहिए, 15 जो कि आ रहा है, बात सही है, लेकिन लेस देन 15 ही आएगा कोई भी लेकर के, ठीक है। तो ये भी मुझे गलत लग रहा है कि लेस देन 15। चलिए इसके बाद जो वो, चलिए इसको बाद में देखते हैं, पहले डी वाला देख लेते हैं। डी वाले में क्या दिया है, क्या पता डी वाला सही मिल जाए, पर मेरे ख्याल से डी सही नहीं होगा, सी ही सही होगा इसमें। देखिए एक्स प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, मतलब कि एक्स और वाई को अगर मैं प्लस करूँ तो ये जो ग्रेटर देन या तो 65 से बड़ा निकलेगा या तो 65 से छोटा आएगा, ठीक है। देखते हैं, तो एक्स और वाई को जो वो प्लस किया तो 40, ये जो वो 65 आ रहा है, ठीक है। तो इक्वल टू 65 बात सही है, लेकिन क्या ग्रेटर देन भी आएगा कहीं पे, मतलब ग्रेटर देन ही आएगा, मतलब कि छोटा नहीं आना चाहिए 65 से फिर, ठीक है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो छोटा आ जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 25 और 39 को प्लस करेंगे तो छोटा आएगा, क्योंकि ये दो नंबर घट रहे हैं तो छोटा ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है सी इसका सही आंसर होना चाहिए। लेकिन वाई माइनस एक्स करके क्या लेस देन आ रहा है। चलिए एक नंबर लेते हैं ऐसा एक एग्जांपल कि जिसमें जो वो लेस देन जो वो लेस देन नहीं बड़ा आ जाए, ठीक है। चलिए ऐसा नंबर ढूंढते हैं ज़रा। वाई में से एक्स माइनस किया तो 40 में से इक्वल टू लेस देन, ये जो वो बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो वो 38 40 आ जाएगा, 38 सॉरी ये जो वो घट रहा है, अच्छा घट रहा है, तब तो बात बात सही है, ठीक है। मैंने सोचा यहाँ पे घट बढ़ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे जो वो 39 फिर मैं आगे ऐसे चल रहा था 40, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि वाई माइनस एक्स करके जो वो हमेशा ही लेस देन आएगा और इक्वल टू 15 आएगा, ठीक है। ये बात सही है, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो बताइए आपको कैसे क्वेश्चन लगे, अच्छे क्वेश्चन थे, इंटरेस्टिंग थे, ओके। बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।